हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में, जहां होगा मजा, मस्ती और वो भी एक जबरदस्त वीडियो गेम प्ले के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त टून दीदी और मैं ले चलती हूं आपको कहानियों की एक रोमांचक दुनिया में, जहां हर मोड़ पर छुपी है एक नई बात, एक नया सरप्राइज। तो चलिए चलते हैं कहानी के इस नए सफर पर। शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। बहुत समय पहले एक विशाल जंगल में गजेंद्र नाम का एक हाथी रहता था। गजेंद्र साधारण हाथियों से बिल्कुल अलग था। उसके पास एक रहस्य था, उसकी सूंड में जादुई शक्तियां थीं। जब वह सूंड उठाकर कुछ मांगता तो पेड़ झुककर फल गिरा देते, नदियां रास्ता बदल देती और यहाँ तक कि हवा भी उसकी मदद के लिए चल पड़ती। लेकिन गजेंद्र अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करता था। वह बहुत दयालु था और हमेशा दूसरे जानवरों की मदद करता। यही वजह थी कि जंगल के सारे जीव जंतु उसे बहुत मानते थे। एक दिन की बात, गर्मी के मौसम में जंगल में पानी की बहुत कमी हो गई। नदियां सूखने लगीं, तालाबों में दरारें पड़ गईं और जानवर प्यास से तड़पने लगे। हिरण, खरगोश, बंदर और पक्षी सब चिंतित थे। अब हम क्या करेंगे? अगर पानी नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, एक छोटे खरगोश ने कहा। सभी जानवर गजेंद्र के पास पहुंचे और उससे मदद मांगी। गजेंद्र ने अपनी सूंड आसमान की ओर उठाई और धीरे से फूंक मारी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। तालाब और नदियां फिर से भर गए। सभी जानवर खुश हो गए और गजेंद्र को धन्यवाद देने लगे। असली चुनौती। लेकिन गजेंद्र का असली इम्तिहान अभी बाकी था। उसी जंगल में एक भयानक दानव रहता था। उसका नाम था कुंभकर्णी। वह इतना विशाल था कि जब चलता तो धरती हिल जाती। उसे यह पसंद नहीं आया कि जानवर गजेंद्र को नायक मानने लगे। एक दिन दानव जंगल में आया और गरजकर बोला, गजेंद्र, मैंने सुना है तुम्हारी सूंड में जादू है। अगर तुम सचमुच इतने शक्तिशाली हो तो मुझे रोककर दिखाओ, वरना यह जंगल मेरा होगा और सब जानवर मेरे गुलाम बनेंगे। जंगल के सभी जानवर डर से कांप उठे, लेकिन गजेंद्र शांत खड़ा रहा। उसने दानव की ओर देखा और बोला, शक्ति का मतलब दूसरों को डराना नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करना है। अगर तुम इस जंगल को नुकसान पहुंचाओगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। महान युद्ध। दानव गुस्से से दहाड़ा और गजेंद्र की ओर दौड़ा। उसकी लाठी इतनी बड़ी थी कि एक वार से पूरा पेड़ टूट सकता था। गजेंद्र ने तुरंत अपनी जादुई सूंड से हवा का एक चक्रवात बनाया और दानव को पीछे धकेल दिया। दानव फिर उठा और इस बार उसने नदी का रास्ता रोक दिया ताकि जानवर पानी न पी सकें। गजेंद्र ने सूंड से नदी को पुकारा और नदी का पानी दानव पर टूट पड़ा। दानव भीगकर कमजोर पड़ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने आग का गोला बनाया और जंगल जलाने की कोशिश की। गजेंद्र ने तुरंत अपनी सूंड से बादलों को बुलाया और मूसलाधार बारिश करवा दी। आग बुझ गई। अंत में गजेंद्र ने अपनी सूंड से जमीन में जड़ें बुलाईं। विशाल बेलें उठकर दानव के पैरों में लिपट गईं और उसे बांध लिया। दानव हार मान गया और जंगल छोड़कर भाग गया। जीत और सीख। जानवर खुशी से चिल्लाने लगे, गजेंद्र की जय, गजेंद्र की जय। लेकिन गजेंद्र ने उन्हें रोका और कहा, यह जीत मेरी नहीं बल्कि हमारी है। अगर मैं अकेला होता तो इतना साहस नहीं जुटा पाता। तुम्हारा विश्वास ही मेरी असली ताकत है। सभी जानवरों ने गजेंद्र की बात मान ली और मिलकर यह संकल्प लिया कि वे हमेशा जंगल की रक्षा करेंगे और किसी भी समस्या का सामना एकजुट होकर करेंगे। कहानी से सीख।
असली शक्ति वही है जो दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो। डराने और दबाने वाला कभी भी लंबे समय तक टिक नहीं सकता। एकता और विश्वास सबसे बड़ा हथियार है। दयालुता हमेशा ताकत से बड़ी होती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको एक और नए गेम प्ले और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अलविदा बच्चों। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और सपने देखते रहो।